नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेज में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं मॉडल सेट क्लास 10th का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। ये देखिए, ये मॉडल पेपर है। ये मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी मार्केट से जाकर या स्टेशनरी से जाकर आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस मॉडल सेट में सबसे पहले मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूं और मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें टोटल 5 सेट है दोस्तों। ठीक है, और हर सेट में 100 क्वेश्चन है। मैं पर वीडियो में आप लोगों को मात्र 20 क्वेश्चन ही बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप निकालिए। पहला क्वेश्चन 92/115 का सरलतम रूप निकालना। सरलतम रूप का मतलब हो गया कि इसको आप छोटे से छोटे में इसको तोड़ दीजिए। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा, देखिए सबसे पहले इसका आप फैक्टर क्या कर लीजिए। 92 का 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 चौके 8 है ना, 2 छक्के 12 होगा। फिर आप 2 से लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना 46, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 46 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 2 गुना 2 और गुना में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 23। इसको भी लिखिए 115 है। आप यहाँ पे 5 से लगाइए, 23 पंचे 115, तो 23 हो जाएगा। तो इसको लिखिए 5 गुने 23। अब इस 23 को इस 23 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 दूना 4 और बट्टा में 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों ये अनंत हो सकती है और इसका राइट आंसर हो गया आपको डी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों आप यहाँ पे याद रखिए, शांत के बारे में आप ध्यान रखिए कि जिसका यानी 2 का पावर n और गुने 5 का पावर m अगर इसके रूप का होगा तो शांत होगा। जैसे x बराबर दिया हुआ है p/q। ठीक है, यहाँ पे ये q जो है, ये q इसका मान इसके रूप का होगा तो शांत होगा। जैसे यहाँ पे p/q है ना, तो इसके हर में जैसे मानिए कि अगर 4/20 दिया हुआ है तो इसके हर में ना या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, या नहीं तो 2 5 दोनों आ जाए। तो इसके हर में इस ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला हर होता है। तो ये हर है जो हर, इसके हर में यानी क्यू में या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, या तो 2 और 5 आ जाए तो ये अंक रहेगा, तब तो ये शांत होगा। ठीक है, अगर 2 5 या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7/88। बी ऑप्शन दिया हुआ है 13/210। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप ऑप्शन देख लीजिए, 88 है, फैक्टर कर लीजिए तो 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 चौके 8 होगा। फिर इसको 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा। फिर 2 से लगाइए तो 11 आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक अंक एक्स्ट्रा आ गया, इसके हर में 2 और 5 ही आना चाहिए, लेकिन आ गया क्या, 11। ये शांत नहीं है।
चलिए 210 को देख लेते हैं। 2 से लगाइए तो 105, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से लगेगा। तो दोस्तों ये ऐसे ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जब भी 3 आ जाए तो ये हो गया अशांत, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है 15/1600, ठीक है। तो 1600 का निकालिए, 2 से लगाइए तो 1600 का आधा हो जाएगा 800, फिर आप 2 से लगाइए तो ये होगा 400, फिर यहाँ भी 2 से लगाइए तो 200, फिर यहाँ 2 से लगाइए तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 50, फिर 2 से लगाइएगा तो 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 आ गया। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए कि 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आया है। तो 2 और 5 के संख्या, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं आया है, तो ये हो जाएगा शांत। और इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है dy² प्लस by प्लस a के शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ax² बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो दोस्तों x² से जो पहले होगा वो a होगा, और b सिर्फ x से जो पहले होगा वो b होगा, ये c तो है। यहाँ भी देखिए y² से पहले तो a बराबर क्या होगा, d हो जाएगा, b बराबर क्या होगा, तो b बराबर b ही हो जाएगा, और c बराबर a होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यंकों का गुणनफल होगा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल है ना, हाँ गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होगा। अब यहाँ पे देखिए c कितना दिया हुआ है, तो c का मान दिया हुआ a, तो यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ नीचे में a है तो a कितना दिया हुआ है d, तो क्या हो जाएगा आंसर में a/d, और a/d ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। आपको समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए 18 इसका फैक्टर कर लीजिए 2 से, तो ये 9 होगा, फिर 3 से लगाइए तो 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि इस 3 का तो रूट से बाहर चला गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 3√√2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इतना गुणांक है इसका ये, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है 6ठा नंबर सवाल, देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या फॉर्मूला है, 1 से या स्वयं से कटे, 1 से या स्वयं से करता है उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं 7 नंबर। यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R। दोस्तों इसका रूप का होगा तो क्या होता है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r हो और r से बड़ा b हो दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए
ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो रूट से बाहर चला जाए, कोई भी संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रूट से बाहर चला जाएगा तो वो परिमेय संख्या, जो रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आप डी में देखिए 6√5 ये एक परिमेय संख्या है। 6√5 इससे इसको काटिए तो बचेगा 6 और 6 एक परिमेय संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35। ठीक है दोस्तों, x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों धनात्मक, बी ऑप्शन में है दोनों ऋणात्मक, सी ऑप्शन में है दोनों बराबर और डी ऑप्शन में है एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे एक है, x से पहले नहीं कुछ तो एक है और इसको 35 से गुना कर दीजिए। तो एक को अगर 35 से गुना कर देंगे तो 35 से हो जाएगा। और इसको ऐसा दो फैक्टर निकालिए जिसको गुना करने पर 35 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो 35 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 और यहाँ हो जाएगा 7। तो 7 पंचे 35 और 7 5 12 भी हो जाता है। तो लिखिए x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35। यहाँ पे 2 x है, एक आप कॉमा ले लीजिए तो x प्लस यहाँ कितना है प्लस में 7। फिर देखिए x को x से गुना कीजिए x² और x को 7 से गुना कीजिएगा तो 7x होगा दोस्तों। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लिखिए x प्लस 7 लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 5 लिखिए, फिर इसको देखिए 5 को x से गुना कीजिएगा 5x और 5 को 7 से गुना कीजिएगा 5 7 35। तो x प्लस 7 और x प्लस ये वाला 5 यहाँ हो जाएगा, शून्य है तो 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर ये होगा -7 और x बराबर ये हो जाएगा -5। 0 से इधर, इस प्लस 5 को 0 के उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखते हैं, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक। तो दोस्तों देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप ऑप्शन में देखिए, ध्यान से देखिए और सोचिए जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। ए ऑप्शन में दिया हुआ है √121। तो रूट अंडर दिया है 121, 121 का वर्गमूल निकल गया, ये रूट से बाहर चला गया, ये परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद है रूट अंडर 196, इसका भी वर्गमूल जाता है 14 मर्तबा में। उसके बाद है रूट अंडर 289, इसका भी वर्गमूल जाता है 17 मर्तबा में। दोस्तों रूट अंडर 27 देखिए, इसका रूट से वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर हम तोड़ भी देंगे 27 को तो 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, इसका तो रूट से बाहर चला जाएगा। 3 रूट अंडर 3, तो यहाँ पे देखिए एक रूट में रहा ही, तो इसीलिए एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए और समझिए भी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करके देंगे। बहुपद 5y² -25 के शून्यक हैं यानी बराबर 0। तो यहाँ पे आप 5 कॉमा ले लीजिए तो क्या बचेगा y² और माइनस में 5 है 25, यहाँ पे 5 बचेगा और बराबर में 0, शून्यक है तो y² - 5 बराबर 0। यहाँ पे देखिए गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो y² - 5 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y² बराबर हो जाएगा 0 को इधर और 5 को इधर भेजेंगे
तो हो जाएगा सिर्फ 5। ठीक है दोस्तों, अगर y बराबर ये स्क्वायर को इधर चढ़ा देंगे, या तो दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए और नहीं तो दोनों पे रूट ही चढ़ा दीजिए। तो अगर हम रूट चढ़ा देंगे तो इधर भी रूट और इधर भी रूट, तो इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो y बराबर बचेगा रूट अंडर 5। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 5। ठीक है, तो एक आएगा रूट 5 प्लस में और एक आएगा माइनस में रूट अंडर 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का सी। नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान दीजिए। 12 को देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, आप इसे ध्यान से देखिए। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है। तो दोस्तों योग तो पहले योग, तो पहले 3 तथा गुणनफल, तो गुणनफल बाद में, योग के बाद में, तो गुणनफल हो जाएगा -40, तो योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -40। ठीक है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद में इसको तो देखिए फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप तो इसको याद कर ही लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी आए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 3, ये एक्स तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -40। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3 को एक्स से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो गया 40। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -40। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिए, यदि समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। यह है दोस्तों x + 2y = 4 और दूसरा दिया हुआ है 2x + 4y = 8 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये होता है a1 b1 c1, ये होता है a2 b2 c2। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो a1 देखिए, तो a1 बट्टा में a2 बराबर a1 x से पहले तो a1 1 हो गया, अब बट्टा a2, तो a2 ये हो गया a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 इतना और b2 जो हो गया ये हो गया 2। ठीक है, अब आगे देखिए, तो a1 b1 है ना, a1 बट्टा a2 अब बराबर b1 बट्टा b2। ठीक है, तो b1 जो है ये b1 ये दिया हुआ है 2 और b2 दिया हुआ है 4, तो 2 का है 2 और 2 दूना 4, तो देखिए 1 बट्टा कितना आ गया 2। इसी तरीके से c1 बट्टा c2, तो कितना है c1 4 और c2 कितना है 8 है, तो 4 कहीं 4, 4 दूना 8 बराबर में 1 बट्टा 2 है। तो देखिए दोस्तों ये 3 कंडीशन में बराबर आ गया, a1 बट्टा में a2 अब बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, 1 बट्टा 2 इसका भी 1 बट्टा 2 और इसका भी 1 बट्टा 2। तो दोस्तों पहला के बराबर दूसरा, दूसरा के बराबर तीसरा हो, ये तीनों कंडीशन में अगर ये बराबर हो जाए तो ये क्या होगा, अनगिनत हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्याङ्क एक दूसरे के व्युत्क्रम हो
तो बी का मान बताना है दोस्तों। तो a बराबर एक्स स्क्वायर से पहले a बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। b बराबर कितना होगा, तो सिर्फ a हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस में b होगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, मतलब अल्फा को लिख सकते हैं 1/अल्फा ही लिख सकते हैं, या नहीं तो 1/बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो c आए तो c देखिए, तो c कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए c दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, c का -b है तो -b। और a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में b अब बराबर 1 हो जाएगा। दोस्तों इस माइनस को हम इधर भेज सकते हैं, तो b बराबर -1 हो जाएगा। सिर्फ माइनस को भेजे हैं, b को नहीं भेजे हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि b का मान कितना होगा, तो b का मान हो जाएगा -1 होगा। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -1। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। दोस्तों ये एक वृत्त है और ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर अर्धवृत्त की बात है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एक अर्धवृत्त कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप ऑप्शन में मार दीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत। दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये कैसा त्रिभुज इसके अंदर बनाता है, तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज से 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। भूल से आप 180 डिग्री नहीं मार दीजिएगा, वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 16। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है। क्या कहा है कि वास्तविक मूल्य नहीं है। आप इन चीजों को ध्यान से पढ़िए। यदि देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर -4ac। ठीक है। तो d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या हो गया, यह वास्तविक और असमान, यह वास्तविक और समान होगा। यह मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो यह वास्तविक और यह मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो यह वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन को, कि इसके ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों लिखा है कि नहीं होगा और यही नहीं होगा। तो क्या है, तो फॉर्मूला डी को लिख सकते हैं b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर -4ac, यहाँ पे देखिए हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन में था ना कि नहीं होगा, मूल नहीं होगा, तो यह वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज को याद रखिए, ये 3 पार्ट को बहुत काम आने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर
2x² माइनस में x माइनस में 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा आप प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो। तो दोस्तों आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस में b/c होता है। अगर आपको ये एग्जाम में भूल जाते हैं ना तो आप इसका बट्टा पे का जोड़ निकालिए, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा गया तो बचा बीटा, बीटा से बीटा गया तो अल्फा बचा। तो अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा होता है माइनस में b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। इससे इसको काटिए तो माइनस b/c बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस तो है, ये है, यहाँ पे b देखिए तो इसके आगे यानी a बराबर आप इसको लिख सकते हैं 2, b बराबर -1, c बराबर -6, -6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b कितना दिया है तो b बराबर में -1 हो जाएगा, और c तो c दिया है माइनस में 6, तो माइनस से माइनस गया तो बचा क्या चीज़, तो -1/6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी यानी एपी दिया हुआ है -3, 4, 11, 18 डॉलर का 21वां पद है। तो a बराबर क्या होगा दोस्तों, तो आप कहिए a बराबर -3, d बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगर समांतर श्रेणी आप पढ़े होंगे तो जब भी d निकालना है तो अगला में से पिछला को घटाना है। ठीक है ना, तो 4 में से 3 को घटाइए, तो 4 में से हमको घटाना है -3, तो -3 हो जाएगा। तो 4 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 तो 3, 4 और 3 7 हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 11 में से घटाइए, तो इस 4 का अगला 11 होगा, तो 11 में से पिछला 4 है तो 4 को घटाइएगा ना तब भी इसमें देखिए 7 ही आएगा। ठीक है ना, 21वां पद निकालना है दोस्तों। 21वां पद है तो 21वां को क्या करते हैं, एक कम करके लिखते हैं, यानी 21 है ना तो हम इसको लिखेंगे a प्लस 20 d लिखेंगे। ठीक है, तो a जो दिया हुआ है वो -3 है तो -3 हो गया, प्लस 20 गुना d का जो मान दिया है वो कितना दिया है 7। ठीक है, तो माइनस में 3 प्लस 7 दूना 14, 140, और 140 में से अगर 3 चला जाएगा तब बचेगा 137। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों कौन सा है और कौन सा नहीं है इसको आप ध्यान दीजिए। तो जब भी रूट का मान अगर x में रहे तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, हाँ द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर x का मान -1/2 है तब भी नहीं होगा, या x का मान माइनस में खाली 2 है तो भी नहीं होगा, या x का मान बट्टा में है यानी 1/x है तब भी ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं, उसके बाद दूसरा को देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है 19 के पहला में x के पावर q माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x -1 क्यों दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x³ माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी का होल क्यों हो गया, a माइनस बी का होल क्यों फॉर्मूला होता है AQ माइनस BQ माइनस 3AB और a माइनस बी। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, यानी ए क्यू, इतना तो यहाँ पे है, इतना हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू मतलब एक्स का क्यू माइनस, उसके बाद माइनस तो माइनस बी क्यू, और बी दिया हुआ एक और ए है एक्स, तो बी कितना है एक, तो एक का क्यू और माइनस 3ab, तो 3 गुना ए कितना एक्स, अब बी दिया है एक तो एक हो जाएगा, और ए माइनस बी तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यू, एक का क्यू माइनस में एक ही होगा, और माइनस 3 को एक्स से गुना करेंगे तो 3x होगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। ठीक है, एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स के पावर क्यू माइनस में एक, और माइनस में कितना, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। दोस्तों इन सारे को उठाकर इधर लाइए, तो x के पावर क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर इधर लाइए, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स के पावर क्यू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक, ये क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा 3x बराबर 0। अब आप यहाँ देखिए ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में, तो इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर था, 3 में से एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तब भी बचेगा 2x स्क्वायर, और माइनस वाला को लिखिए 3x प्लस में 1 बराबर 0। तो दोस्तों ये द्विघात समीकरण है, हाँ समीकरण है, तो क्यों है, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके रूप का होगा, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस वीडियो का 20 नंबर। समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट 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 कौन सा पद 0 होगा। तो ए बराबर 80 हो जाएगा, डी बराबर कितना होगा, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 76 में से 80 घटाइए तो माइनस में कितना आ जाएगा 4, और ए एन का मान दिया है 0, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन का मान 0 और ए का मान 80 दिया हुआ है, एन तो है ही नहीं, और डी का मान -4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 80 को इधर लाइए तो ये माइनस में 80 और बराबर एन माइनस में 1, और ये हो जाएगा माइनस में 4। दोस्तों ये गुना में है, बराबर के इधर लाइए तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 80 बट्टा माइनस में 4 बराबर एन माइनस में 1 होगा, माइनस से माइनस गया 20 चौके 80, तो 20 बराबर एन माइनस 1 होगा, तो 20 ये माइनस में है, बराबर के इधर लाइए, ये प्लस में 1 बराबर एन होगा। ठीक है, 20 1 21 बराबर एन होगा। ठीक है, तो एन का मान कितना निकला दोस्तों 21, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये मेरा मैथमेटिक्स का पहला क्लास था, आपको ये कैसा लगा, सो ज़्यादा स्पीड हो गया या ज़्यादा स्लो है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।